May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी रीडिंग है रेस्ट ऑफ 2022। तो अगले जो महीने हैं, ओके, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू टिल द एंड ऑफ 2022। ये साल इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। हमें बहुत कुछ चेंजेस और बहुत कुछ रियलाइजेशंस एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ ये साल हमारा बीता है। एंड आई रियली फील कि कलेक्टिवली आने वाला साल जो है वो हमारे ब्लेसिंग्स की तरफ हमें लेके जाएगा, वो हमारे एक रिन्यूअल की तरफ हमें लेके जाएगा। सो लेट अस सी, लेट अस ट्यून इनटू द एनर्जीज़ कि आपके लिए ये जो बचे हुए लास्ट 3-4 महीने हैं, जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स गिफ्टिंग यू, व्हाट इज़ द यूनिवर्स प्लानिंग फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस है आने वाले ये दिनों के लिए। हाउ विल द रेस्ट ऑफ द 2022 बी फॉर यू। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ दैट अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई भी स्कैम मैसेजेस देखें या कोई भी ऐसे मैसेजेस देखें जो फेक है, जो आपको पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कह रहे हैं, सो प्लीज़ उन सारे मैसेजेस से सतर्क रहें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, दैन ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ जाके मुझे मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज के हमारी रीडिंग के लिए हमारे पास 4 बहुत ही खूबसूरत ऑप्शंस हैं, 4 बहुत ही इंटुइटिवली पिक्ड ये जो है इमेजेस है जो मुझे लगे इस रीडिंग के लिए हमें लेना चाहिए। और इसमें से आपको वो इमेज चूज़ करनी है जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, जो आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी वीडियो जो है अपने टाइम पर फॉरवर्ड करनी है और जो है अपनी रीडिंग देखनी है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू to be a part of our family, to be a part of this community. Thank you so much for all the existing members and I really pray कि हम ऐसे ही grow करते रहें, glow करते रहें towards divinity. Let's get started. आपके लिए अगर आपने वो खूबसूरत सी कैंडल जो है चूज़ की है, so let's see. Okay. जैसे उस कैंडल को देखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश, कैंडल को हमें सबसे पहले देखिए ही नज़र आता है कि प्रकाश, अंधकार जा रहा है। और यही मैसेज आपकी रीडिंग से यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिकॉज इस रीडिंग में आई एम गोइंग टू यूज़ द थॉट टैरो। और ये बहुत ही मिस्टीरियस डेक है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेंस डेक है, ठीक है। सालों साल लगते हैं इस डेक को स्टडी करने में, इसके एक एक कार्ड की गहराई में जाने के लिए। बहुत ही गहरे अर्थों के साथ ये डेक है एंड मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं विद इंटेंशन की व्हाट इज़ द हिडन एनर्जी, जो क्या आपके साथ हो रहा है, राइट, क्या हिडन है। लाइक दिस कार्ड्स आई फील प्रिटी फार हमें सारी रीडिंग में ब्लॉकेजेस को दिखा रहे हैं या एक ऐसी ऊर्जा को दिखा रहे हैं जो हमारा जिस पे ध्यान नहीं है, ठीक है। हमें भी हम सरफेस को देख रहे हैं बट गहराई में कुछ अलग सी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, ठीक है। तो सेम एज विथ यू माई पाइल नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स विथ इंटरफेरेंस एंड सॉरो। बहुत गहरा अर्थ है इन कार्ड्स का और बहुत ही इन डेप्थ इसकी जो है स्टडी है। तो इससे मुझे क्या फील हो रहा है, पाइल नंबर 3, अब सॉरी पाइल नंबर 4 में भी 3 में भी आपके लिए कुछ मैसेज था, बट पाइल 4 आई फील लाइक इंटरफेरेंस एंड सॉरो। आपको ये फील होता होगा दैट सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है बट स्टिल देयर इज़ समथिंग, अ ब्लॉक, जो आपको बार बार एक जैसे स्पिरिट की तरफ से वार्निंग आ रही है दैट समथिंग इज़ नॉट राइट। लाइक जैसे होता है ना, दाल में कुछ काला है, सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग एंड स्टॉपिंग एंड इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये स्पिरिचुअल ब्लॉक लग रहा है। मैं पाइल नंबर 4, जो ब्लॉक आपको आपकी असली ऊर्जा में, आप जो डिज़र्व करते हो जीवन में, उस ऊर्जा में नहीं आने दे रहा है। पाइल फोर्स को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर्स देख रही हूँ यहाँ पर, जो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जो अपने भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पर आई एम सीइंग द कॉस्मिक एक डिवाइन फेमिनिन, सो यू आर डिवाइन फेमिनिन माई पाइल नंबर 4। अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ जस्ट एनर्जी, ये जेंडर पे नहीं होता है। दिस इज़ लाइक आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी, आई एम द फोर्स ऑफ एन एवर एक्सपैंडिंग लव।
तो माई पाइल नंबर 4, आई फील यू वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड आपको अपनी फुलनेस में आने से, अपनी पूरी पूरी क्षमता में आने से, एक छोटी सी कोई चीज़ है, एक छोटा सा कोई पैटर्न है जिसकी ज़्यादा शक्ति नहीं है कि वो आपको रोक पाए, बट ये आपकी खुशियों को आपसे छीन रहा है, जो आप डिज़र्व करते हैं उससे आपको भटका रहा है। जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ सही है बट एक डेविल माइंड होता है या कुछ तो ऐसी चीज़ है, दिस इज़ मे बी रिलेटिंग टू पास्ट, ये some outer interference, some outer energy, because my pile force I pick up this energy that you're very sensitive souls, आप बहुत sensitive लोग हो and it's like आप बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज पिक करते हो एंड इसलिए आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन ग्राउंडिंग, प्लीज़ फोकस ऑन मेडिटेटिंग, बिकॉज यहाँ पर मैं मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड होना ज़रूरी है। मैं पाइल नंबर 4, इसके लिए आपको प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। माँ प्रकृति से आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई फील लाइक आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी कैच कर जाते हो, जिसकी वजह से अगर किसी दूसरे के पर्सन, दूसरे के जीवन में दुख हो रहा है, दूसरा अपने जीवन में स्टक फील कर रहा है, यू काइंड ऑफ गेट दैट एनर्जी ऑन यू। इसलिए यहाँ पर आपको मैसेज है ना पाइल नंबर 4, इस साल के अंत तक कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपनी ऊर्जा में रहें, आप ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में अलाउ ना करें। कोशिश करें कि बहुत गिने चुने लोगों के साथ आप संबंध बढ़ाएं आगे, बहुत गिने चुने लोगों को अपनी एनर्जी जो है शेयर करें, बिकॉज पाइल नंबर 4 ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो गो थ्रू दिस अ लॉट, लाइक हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल फोर्स, पहले मैं बहुत केयरलेस थी इन चीज़ों के बारे में, मुझे कुछ ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लाइक आई वॉज वेरी वेरी इनोसेंट। मुझे पता नहीं था कि अच्छा हमें इतने बाउंड्रीज बनाने चाहिए, हमें खुद के लिए खड़े रहना चाहिए, हमें हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था, मैं इस चीज़ को इतना महत्व नहीं देती थी। बट बाद में जैसे जैसे मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मुझे पता लगा कि नहीं, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। ठीक है, ऐसे हम ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव पाइल नंबर 4, वेरी वेरी अवेयर कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किन लोगों को हमारे जीवन में अलाउ करते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या दिनचर्या रखते हैं, हम कैसे थॉट्स को अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारी सिस्टम में क्या ले रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आपके लिए भी यही है। आई फील लाइक इट्स अ मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन फॉर यू, बिकॉज यू आर रेडी। जैसे विद दिस एग मुझे लगता है यू आर वेरी वेरी रेडी। जस्ट वो आपको एक हिट की ज़रूरत है और आपके भीतर का जो फ्लावरिंग है वो बाहर आने वाली है। जो भी आपने अभी तक अपने ऊपर काम किया है, दैट ऑल इज़ गोइंग टू कम ट्रू। बट आई फील देर इज़ अ लेसन, देर इज़ अ हायर लर्निंग इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन विद दिस एनर्जी। आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने भीतर उस बीज को, अब वृक्ष बनने का समय आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो बीज आपके भीतर है, प्रेम का, परमात्मा का, मोक्ष का, उस बीज को पूरा खिलने का यहाँ पर मैसेज है। और आने वाले 3 महीने या आने वाले जो भी टाइम है आपके लिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पाइल नंबर 3 फोर्स, मैं क्यों बार बार 3 कह रही हूँ, मे बी आई जस्ट डोंट नो 3 में आपके लिए कोई मैसेज होगा या देर इज़ सम अगेन 3, पाइल नंबर 3 भी रिलीजिंग कर्मा इसके बारे में था। मे बी देर इज़ समथिंग फॉर यू देर इफ़ यू फील कॉल्ड। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा लगता है यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आई फील बट देर इज़ समथिंग, जो हमने बात की ना, एक पैटर्न है दैट इज़ नॉट अलाउिंग यू टू एक्सपीरियंस हार्मनी। एक एक यहाँ पर मैं कैसे इस चीज़ को बयां करूँ, जैसे हमें फीलिंग आती है ना विद ट्रस्ट द निगल कि यार समथिंग इज़ नॉट राइट, आइदर समथिंग इज़ नॉट राइट विथ मी या समथिंग इज़ नॉट राइट विथ समबडी एल्स। ये एक हमें फीलिंग आती है कि यार कुछ तो ऑफ है, कुछ तो ठीक नहीं है। नाउ दैट कुछ तो ठीक नहीं है, इस पर ट्रस्ट करना है पाइल नंबर 4 आपको। ठीक है, एंड उसको अपने जीवन से कट करना है, बिकॉज ये एनर्जी बस आई है, तहलका मचा के चले जाने वाली है। तो आपको अलाउ नहीं करना है कि आपके ब्यूटीफुल जीवन को डिस्टर्ब करे, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं देख रही हूँ ह्यूज अबंडेंस बाय पाइल नंबर 4 आपके लिए। आने वाले 3 महीने बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत मुझे यहाँ नजर आ रही है। स्पेशली यहाँ पर मैं कॉस्मिक एग को भी देख रही हूँ, जैसे यू आर रेडी टू फ्लरिश, यू आर रेडी टू शाइन
पाइल फोर्स, यू आर रेडी टू शो द वर्ल्ड हु यू आर। ओके, आप तैयार हैं, आपने खुद पर काम किया है, आपको खुद के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर वेरी हैप्पी, आपने वो खुशी, आपने वो हैप्पीनेस अपने भीतर ढूंढ लिया है, खोज लिया है, ठीक है। एंड अभी समय है उसको लोगों के साथ बांटने का, अभी समय है वो हम लोगों तक पहुँचाए, वो हम जो भी हमने पाया है, जो भी हमारे गिफ्ट्स है, हमारी टैलेंट है, हमारे जीवन में हम खूबसूरती बढ़ाएं, हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकली नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर। यहाँ पर मुझे वो मैसेज नज़र आ रहा है आपके लिए, राइट। एंड आई फील दिस मैसेज विद द फेथ कि हैव ट्रस्ट। यहाँ पर मुझे हार्ट सेंटर्ड एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे किसी का हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, हिल रहा है। एंड आई फील विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, आई डू फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज माई पाइल नंबर 4 दैट एक बहुत गहरी विश आपकी जो है पूरी होने वाली है। लाइक द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू समथिंग। 2022 ख़त्म होने से पहले पहले आई थिंक दिस थिंग विल कम इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये होने वाला है अटेंशन विच ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। माई पाइल नंबर 4, मुझे लगता है इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया या कहीं पर भी आप हैं एंड यू वांट टू विन समथिंग, लाइक आपको किसी चीज़ के टॉप पे आना, यू वांट टू विन समथिंग, या आपको नज़रों में आना है, जैसे लोग आपको शाइन होता हुआ देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। गोल्डन ऊर्जा यहाँ पर मुझे फील हो रही है, शाइन होते हुए। फाइनली लोगों को लगेगा अरे ये अभी तक कहाँ था, एंड नाउ सडनली ब्लूम, लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक ब्लूमिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ। ये बहुत ही खूबसूरत समय आपके लिए है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू आर वेरी सेंसिटिव, तो आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करें। ओके, लेट्स सी नाइट ऑफ कप्स। देखिए, यस विद द डेविल विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने जैसे आपको कहा माई पाइल नंबर 4 में यहाँ पे देख रही हूँ, देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग योर ब्लेसिंग, समथिंग, आई डोंट नो। सारी ही पाइल्स में अराउंड मैंने डेविल का कार्ड देखा है। मुझे नहीं पता कलेक्टिवली हमारे साथ क्या हो रहा है, सब लोग ये ऊर्जा फील कर रहे हैं। सडनली देयर इज़ लाइक सडनली निगेटिविटी आ जाती है हमारे जीवन में, डेथ, बट इट इज़ एन एंड टू ऑल ऑफ दैट। अब इट्स एन एंड, इसलिए आई थिंक पाइल नंबर 3 से आपकी रीडिंग काफ़ी मैच करती है, मे बी इसलिए आपको पाइल नंबर 3 देखने का भी यहाँ पर मैसेज है। बट आई जस्ट फील माई पाइल फोर्स दैट डेफिनेटली फाइनली जो एक डार्कनेस आपके जीवन में आ गई है ना, जो आपको उदास रख रही है, दैट इज़ एन एंडिंग, दैट इज़ एंडिंग, फुल स्टॉप। वो आपके जीवन में एंड हो रहा है एंड देयर इज़ लाइक आप आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ हैवीनेस। लाइक ऐसे फील होना ना यार हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एनर्जी, जैसे कि सडनली हमें निगेटिविटी फील होना है, या हमें हमारे ही थॉट्स बहुत परेशान करना। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप विद दिस एनर्जी दैट मे बी यू आर हैविंग सम रियली नेगेटिव सेक्शुअल थॉट्स एज वेल। कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा, बट इट्स लाइक वेरी नॉट हेल्दी, लाइक समथिंग इन योर लाइफ इज़ नॉट हेल्दी। माई पाइल नंबर 4, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। एंड इट्स लाइक इट्स अ मैसेज, एंड ये चीज़ आपसे हिडन है और आप में भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वेरी ट्रिकी सिचुएशन है, बट ऑल ऑफ इट इज़ गोइंग टू एंड। यहाँ पर वेरी स्ट्रांगली मैसेज मुझे लग रहा है, एंड यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, आपके लिए इफ़ आई हैव टू गिव अ टाइम फ्रेम, आई एम पिकिंग अप 1.5 month। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 1 से 1.5 महीने बाद आई थिंक दिस ह्यूज शिफ्ट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड यहाँ पर आप दुनिया को जो आप ऑफर करने के लिए आए हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, फाइनली यू आर गोइंग टू ऑफर दैट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, you have healed, you have grown, and finally it's time for you to share it with the world. Okay, सो ये जो ऊर्जा है ट्रांसफॉर्मेशन की, आई फील डेविल एंड डेथ बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज डेविल कार्ड क्या है, ये सारे बंधन, ये सारी निगेटिविटी जो हमें स्टक रखती हैं, एवरीथिंग डार्क, एवरीथिंग निगेटिव, जो भी आपको अपने जीवन में लगता है, पेन, सॉरो, पास्ट, हार्ट ब्रेक, फीलिंग लोनली, एनीथिंग जिससे आपको लगता है मैं बाहर नहीं आ सकती, देयर इज़ अ डेथ टू ऑल ऑफ दैट। अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझे ज़्यादा लग रहा है पाइल फोर्स आपको ना दूसरों की निगेटिविटी बहुत इम्पैक्ट करती है, खुद से ज़्यादा ये निगेटिविटी दूसरों की है, खुद से ज़्यादा ये लोगों की जैसे नज़र या बुरी आपके लिए विश या समथिंग अराउंड दैट की लोगों की बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कॉस्मिक एक थोड़ा सा
अपने में जाने का, यहाँ पर अपनी स्पेस में जाने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लोगों से आप जितना हो सके टॉक्सिक लोगों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करिए माय पाइल फोर्स, एंड डोंट वरी, ये डार्कनेस बहुत जल्दी चले जाने वाली है, वेरी सून। जितने जल्दी और जितने अनएक्सपेक्टेडली आई थी ना, उतनी अनएक्सपेक्टेडली ये चली जाएगी। एंड वी एंड योर रीडिंग विद द सन कार्ड, जहाँ पर बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ आई फील आपके जीवन में यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द स्टार, यू आर गोइंग टू शाइन। ये सब डार्कर एनर्जीज खत्म होने वाले हैं। दिस इज़ अ डिवाइन कॉल फॉर यू, मेक द चेंजेस जो डिवाइन यहाँ पर आपको बनाने को कह रहे हैं। एंड आई फील फाइनली अगेन दोबारा से यू विल कम बैक इन योर पावर, एंड आई फील यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पर, बिकॉज आई फील जैसे स्पिरिट आपको कह रहे हैं, आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी, आई एम द फोर्स ऑफ एवर एक्सपैंडिंग लव। सो आप वो फोर्स हो ऑफ लव, आप वो फोर्स हो, आप वो डिवाइन की शक्ति हो। सो ऑलवेज रिमेंबर योर पावर एंड trust and make the necessary changes. And yeah, pile number 4, this is everything that I'm having for you. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या मैसेजेस फील हुए। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने वो खूबसूरत सी एंजल चूज़ की है तो ये है आपके लिए मैसेजेस कि आने वाला जो आपका ये साल है ये कैसे ख़त्म होगा, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, ये थॉट डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट देंगे आपके सिचुएशन के लिए। तो ये है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 1, जैसे आपने वो एंजल भी चूज़ की है एंड इंट्यूटिवली मैं आपके लिए मैसेज फील कर रही हूँ जैसे स्पिरिट आपको किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप ये फील करेंगे जैसे मे बी आप किसी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, या अपने माइंड में आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी चीज़ के प्रति कर ली है, किसी चीज़ के प्रति आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। सो वो एक एनर्जी में फील कर पा रही हूँ मेरे पाइल 1 के लिए जिन्होंने एंजल चूज़ किया है, कि आपको किसी प्रकार का डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कि आपको किसी प्रकार का डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है, डिवाइन विजडम दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जिस भी स्थिति में जो भी आपके जीवन में सिचुएशंस आएंगी, आई जस्ट फील दैट मे बी आपके भीतर एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे जो हमारे अगले कार्ड्स हैं वो हमारे पास नो है। तो आई जस्ट फील जैसे आपको किसी तरह से एक डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और ये डिवाइन प्रोटेक्शन में भी आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से ना आए। मे बी आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको कह रहा है कि मुझे उस चीज़, उस पाथ पर मुझे नहीं जाना है, बट इट्स लाइक आपका माइंड इज़ नॉट स्टॉपिंग यू, बिकॉज आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस एनर्जी। जैसे आपको फील हो रहा होगा जैसे मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, क्या मेरी सिचुएशन कभी अच्छी होगी या नहीं, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। यहाँ पे मुझे लगता है जैसे आपको एक दिलासा दिया जा रहा है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर समथिंग आपके जीवन में आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, दैट डज़ नॉट मीन दैट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, दैट डज़ नॉट मीन कि आपका रास्ता खो चुका है या आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है। ओके, आई जस्ट फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना है यहाँ पर, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है फॉर माई पाइल नंबर 1 दैट कुछ चीज़ों को आपको जीवन से अपने हटाना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों के लिए आपको दरवाजे बंद करना ज़रूरी है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये कोई लव मैसेज आपके लिए लग रहा है, या कोई लव ब्लॉकेज या समथिंग अराउंड लव, समथिंग अराउंड जस्ट लाइक जिसमें आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। एंड यहाँ पे आपको मैसेज है दैट समहाउ यू नीड टू रियली उस चीज़ से आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, जो आप जानते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अधूरा रखेगा। तो यहाँ पर पाइल 1 से मुझे अधूरेपन की कोई फीलिंग आ रही है यहाँ पर। एंड आई जस्ट फील जैसे आप जानते हैं दैट देयर इज़ सम वार्निंग फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम डिवाइन फॉर यू विद दिस नो एनर्जी। ओके, माई पाइल नंबर 1, जैसे आपको पता है इसलिए आपने एंजल चूज़ किया है, बिकॉज इस समय आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों के लिए भी मुझे लगता है दैट आपको अपना रास्ता, अपनी राह बदलने का यहाँ पर मैसेज है। जैसे इस कार्ड में भी मैं देख सकती हूँ आपके लिए कि वो किसी और राह पर, किसी और दिशा पर आगे बढ़ रही हैं फ्रॉम ऑल द कन्फ्यूजन, एंड यही आपके लिए है दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। सो इट्स लाइक कि आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको करनी है। तो ये ऊर्जा मुझे लग रहा है अभी के समय
समय की आपकी है। और जैसे जैसे ये साल ख़त्म होने पर आएगा, आई एम सेंसिंग 15 नवंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी एंड आप सही पाथ पर आ जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समहाउ मेरे साथ डाउन द लाइन किसी पाथ पर, किसी रास्ते पर, किसी रिलेशनशिप में आगे जाके चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी है, चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेशन में मुझे लेके जा रही है, चीज़ें बहुत एंग्जाइटी में मुझे लेके जा रही है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इस तरीके की अगर आपको फीलिंग्स आ रही हैं, तो आई फील डाउन द लाइन आगे कुछ दिनों के बाद में आप ये फील करेंगे जैसे फाइनली आपको वो राह, वो रास्ता, वो डिवाइन सपोर्ट मिल गया है जो आप ढूंढ रहे हैं। सो इन कुछ दिनों में मैं आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देख पा रही हूँ माय पाइल नंबर 1। ऑल्सो आई फील विद कथूमी क्लॉक ऑफ विजडम, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे, यहाँ पर मैं, आई होप आप देख पा रहे हैं, ओह गॉड, ओके। सो अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे, बहुत ही रहस्यमयी आंखें हैं, हुथुमी क्लॉक ऑफ विजडम, बहुत ही पावरफुल ये कार्ड मुझे लग रहा है। ये कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी राइजिंग अवेकनिंग के बारे में भी बात करता है। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं फील कर रही थी, आपका कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आने वाले इन दिनों में। एंड यहाँ पर अगर हो सके जितना आप ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जितना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पर मैं ओम देख रही हूँ और सडनली इवन बिफोर इस कार्ड को देखने से पहले मुझे ओम ये ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी। तो ये आपके लिए मैसेज है कि ओम मंत्र का उच्चारण या हमिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है, जो आपको कॉस्मॉस से जुड़े, जो आपको कॉस्मॉस से कनेक्ट करें। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आई फील बाय पाइल नंबर 1 दैट डाउन द लाइन जब आप इस कन्फ्यूजन के पीरियड से बाहर निकलेंगे, तब आपको फाइनली वो क्लियरिटी मिल जाएगी लाइफ में कि अब आपको आगे क्या करना है। और उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आप अपना भविष्य जो है तय कर सकते हैं। आप उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आगे आप जा सकते हैं। बिकॉज माई पाइल नंबर 1 में ऐसा फील कर रही हूँ आपके लिए कि कुछ चीज़ें बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस साल में गुजरे हैं। जैसे मैं आपकी पास्ट एनर्जी को भी फील कर पा रही हूँ। मे बी इट्स लाइक जस्ट पाइल 1 कि आपने कुछ चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो आपके साथ सडनली हो गई है। एंड नाउ दैट हैज़ पुट यू इन अ प्लेस ऑफ लाइक नॉट ट्रस्टिंग, जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों को कि हाँ कुछ अच्छा भी होगा, कि हाँ कुछ बदलाव भी आएगा। ये ट्रस्ट आपको नहीं आ पा रहा है। इसलिए यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि थोड़ा ट्रस्ट करो और कॉस्मॉस से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, अनसीन से कनेक्ट हो। कभी कभी हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, बट हमें हमेशा डिवाइन पर जो है, जब हमारा ट्रस्ट लौट आता है डिवाइन पर, तब चीज़ें हमारे जीवन में ठीक हो जाती हैं। सो थोड़ा धैर्य बना के रखें। आई ऑल्सो फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विथ ललिता द रेड गॉडेस, प्लेफुलनेस इज अ स्पिरिचुअल पावर, लाफ्टर लीड्स मी बैक टू लाइफ। ओके, सो माई एंजल ग्रुप पाइल 1, आई जस्ट फील दैट बहुत ज़्यादा आप जो है सीरियस हो चुके हैं चीज़ों के लिए, लाइफ के लिए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ चुकी है, कन्फ्यूजन एक साथ आ चुका है, जस्ट नॉट नोइंग कि मैं क्या करूं। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है विथ ललिता गॉडेस दैट प्लेफुलनेस, एक प्लेफुलनेस की ऊर्जा में, एक नॉन सीरियस ऊर्जा में आपको आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आगे के आपका जो समय होने वाला है, यहाँ पर भी मैं बटरफ्लाइज देख रही हूँ जो अगेन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जो है मुझे हंसी सुनाई दे रही है। सो मे बी कुछ टाइम के बाद टू द एंड ऑफ 2022 आपको ये रियलाइज़ होगा, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मे बी आपको हंसी आएगी कि कैसे कैसे मैं किन चीज़ों से गया और मुझे किन टाइम पे ओवर थिंकिंग अवॉइड कर सकता था मैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा डिवाइन पे ट्रस्ट कर देता तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती। सो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू वेरी वेरी स्ट्रांगली पाइल नंबर 1, दैट आपकी जो प्लेफुलनेस है, जो आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी है, वो ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अपने उस इनोसेंस को, अपने उस लाइट हार्टेड एनर्जी को हमें कहीं भी उसको कम नहीं समझना है, कहीं भी उसको वेस्ट नहीं करना है। एंड फॉर योर टैरो कार्ड्स वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो आई जस्ट फील लाइक मे बी किसी ये लव सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, या मे बी दिस इज़ अबाउट लाइक दिस इज़ अबाउट पाइल नंबर 1, इवन इफ इट इज़ नॉट अबाउट लव। अगर लव के बारे में भी है तो मुझे ऐसा लगता है दैट आगे बढ़ने का आपको मैसेज है, आगे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एंड जो हमने बात की कि देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज, उसके बाद आगे अपने आप चीज़ें आएगी। बिकॉज आई फील पाइल 1 इस साल के ख़त्म होते होते आप अपने भीतर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना प्रेम या अपना वो हिस्सा जो आपको लगता था कहीं ना कहीं मैंने खो दिया है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी डिविनिटी खो दी है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी वो पावर खो दी है। आई फील माई पाइल नंबर 1 में ये फील कर रही हूँ टिल द एंड ऑफ 2022 आप लोग अपनी शक्ति में वापस आने वाले हैं। और इस बार ये जो आपकी शक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा
ओ लाइक ग्रोइंग एनर्जी है, जो आपके प्रेम में परिवर्तित होगी, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इनर बीइंग से आ रही है, जो आपके प्रेम से ये शक्ति आ रही है। मुझे लगता है टिल द एंड ऑफ 2022 आप लोग अपने इस ब्यूटीफुल डिवाइन क्वीन या डिवाइन एनर्जी में आप आने वाले हैं, जहाँ पर आपको लगेगा मुझे अपना प्यार बांटना है, मुझे अपनी क्रिएटिविटी बांटनी है, मुझे लोगों के साथ ये सब शेयर करना है। सो अगेन टिल दिस एंड यू विल बी बैक इन योर पावर। सो ये एक छोटा सा सर्कल टाइप एनर्जी आपके साथ हुई, जहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हुई, देन यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और घूम फिर के आप दोबारा खुद पर लौटे हैं, घूम फिर के आप दोबारा खुद को पाने की जो आपकी यात्रा है वो कहीं ना कहीं पर मुझे समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। इन द वे दैट हमेशा ये यात्रा तो कभी समाप्त नहीं होती, बट इन अ वे कि जहाँ पर अगेन यू विल बी बैक टू सेल्फ, अगेन यू विल बी बैक टू होम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वीन अपने रूप बदल सकती हैं, यहाँ पर वो कप्स ऊर्जा में है, प्रेम ऊर्जा में है, लेकिन वही ऊर्जा, वही क्रिएटिविटी, वही फ्लोइंग जो बहाव है जीवन का, वो अलाइनमेंट जो है, वो आप दूसरों के साथ, लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे। वो जो ऊर्जा है आपकी, वो फायर में भी परिवर्तित हो सकती है। और यहाँ पे मैं किंग और क्वीन को देख रही हूँ, तो डेफिनेटली देर विल बी अ पर्सन, देर विल बी अ पार्टनर जो आपके इक्वल मैच हो, जो आपको अपनी उन चीज़ों में सपोर्ट करे। तो अभी अगर आप किसी भी चीज़ से वरिड है, स्पेशली लव सिचुएशन, बिकॉज आई जस्ट फील कोई लव सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हैं, या जस्ट लोगों से आप डिस्कनेक्शन सा फील कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है टिल दिस एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी बेटर एंड यू विल फाइंड द बैलेंस। वेरी ब्यूटिफुल। वाह, यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है इस डेक से भी। ओके, ब्यूटिफुल। जैसे मैं देख रही हूँ पाइल वंस, आपने वो एंजल भी चुनी है, वो एंजल आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैं बात कर रही थी कि मुझे लग रहा है दैट देयर इज सम डेफिनेटली हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व, जिसकी वजह से यू आर येस एंड इट इज़ रिलेटिंग टू सम लव सिचुएशन, बट टिल दिस एंड यू नो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि क्या उसमें करना है, एंड यू विल बी एबल टू फॉरगेट द पास्ट। जो लोगों के साथ, जो लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आई एम जस्ट डन विथ सम पर्सन, मुझे लगता है देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। बट पाइल नंबर वंस, ये जो ऊर्जा आपकी है, मुझे लगता है ये आपकी पूरी हीलिंग जर्नी को दर्शा रहा है। जैसे मैंने कहा, आई सॉ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, टेम्परेंस जो है हमारी हीलिंग की, हमारी क्लैरिटी की बात करता है। सो पाइल वंस, ये साल ख़त्म होते होते आपको ये एहसास होगा कि वो ब्यूटीफुल एंजल, वो ब्यूटीफुल पाइल जो आपने चूज़ किया, वो एंजल आप हो। वो ब्यूटीफुल हार्ट, वो ब्यूटीफुल प्रेम, जो दिल आपका कहीं ना कहीं टूट गया है, जो लोगों ने आपको एक काइंड ऑफ बिट्रियल एनर्जी में डाला है, जो सेल्फ डाउट में डाला है, डिसअपॉइंट में डाला है, मुझे लगता है पाइल वंस वो ऊर्जा आप क्लियर करेंगे, वो ऊर्जा आप हील करेंगे, वो एनर्जी आप हील करेंगे। एंड आई फील विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि आप एक बहुत ज़्यादा एंजल्स से घिरे हुए रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है एक खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है, जहाँ पर अगेन यू विल बी अगेन ओपन टू लव, जहाँ पर आपको लगेगा येस नाउ आई एम रेडी फॉर लव, नाउ आई एम रेडी फॉर हैप्पीनेस, अब मैं तैयार हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल लव। तो यहाँ पर मैं एक जर्नी देख रही हूँ, गोइंग अवे फ्रॉम लव, हीलिंग योर सेल्फ एंड देन कमिंग बैक टू लव। बहुत ही खूबसूरत ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इतना ज़्यादा फिक्र और इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ललिता के साथ इस एनर्जी में आपको आना है, आपको अपने आंसर्स ऑलरेडी अपने भीतर पता है। इस एनर्जी में आके आपको थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा फायर, थोड़ा सा एंथुजियाज्म जगाने का यहाँ पर मैसेज है पाइल वंस, जहाँ पर यू आर लाफिंग, यू आर इंजॉइंग लाइफ। बिकॉज मैं देख रही हूँ ये क्वीन अपने में खुश है, इस क्वीन को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये दोनों कार्ड से आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो दिस क्वीन इज़ वेरी हैप्पी इन हर सेल्फ, ये अपने में बहुत खुश है, बहुत फुलफिल्ड है, ये अपनी दुनिया में अपने प्रेम में जी रही है, और उसके पास इतनी खूबसूरत डिविनिटी है ऑफर करने के लिए। आई फील पाइल वंस आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक एनर्जी, प्योरिटी, यू नो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, हीलिंग की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यू आर अ हीलर पाइल नंबर 1, और एंड यू फील कि मेरे अंदर डिविनिटी बहती है, या मेरे अंदर मैं हीलिंग एनर्जी फील करती हूँ, हीलिंग एनर्जी फील करता हूँ। तो इट्स टाइम टू लिसन टू योर इमोशंस, अपने इमोशंस, एंड उन इमोशंस को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने करियर, अपने परस्यूट्स में आगे बढ़ने में, लीड करने में, एंड कमिंग बैक टू द एनर्जी ऑफ सेल्फ, ऑफ होलनेस, ऑफ लव, ऑफ प्योरिटी। बहुत ही खूबसूरत नोट पर आपका ये साल एंड होने वाला है पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या मैसेजेस फील हुए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उस बहुत ही खूबसूरत रोज़ के साथ,
तो ये है आपकी रीडिंग कि ये जो बचे हुए दिन हैं, जो बचे हुए महीने हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो हाउ विल बी द रेस्ट ऑफ 2022 फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस रीडिंग में आई एम गोइंग टू यूज़ द थॉट टैरो। ये थॉट टैरो है, ये बहुत ही डीप में हमें लेके जाता है, बहुत गहराई की बातें हमें कहता है। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कबाला एंड एंशिएंट मिस्टिसिज्म और बहुत सारी चीज़ें। और मुझे आपकी रीडिंग में भी यही मैसेज नज़र आ रहा है, मैं पाइल नंबर 2, कि आपके जीवन में कुछ परतें हैं, कुछ लेयर्स है, उसके भीतर आपकी सच्चाई छुपी हुई है, उसके भीतर आपका ट्रुथ छुपा हुआ है। मे बी इट्स लाइक आई एम जस्ट पिकिंग अप पाइल नंबर 2 दैट मे बी योर सिचुएशन इज़ अ बिट ट्रिकी। आपको समझ नहीं आ रहा है आपके जीवन में सडनली क्या हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न यू आर इन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। बारी बारी वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बारी दैट थिंग यू कीप, आई एम जस्ट पिकिंग अप योर कीप लाइक यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, या किसी आप एक सेम थिंग में स्टक हो एंड इट्स लाइक यूर जस्ट, आप चीज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, यू नॉट बी एबल टू ओवरकम इट, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, या ये आपके जनरल जीवन को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है ये कार्ड्स आए हैं। बिकॉज हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है द डेविल का यहाँ पर। ओके, ये डेविल का कार्ड है हमारे पास में। दूसरा कार्ड हमारे पास है रियून, विच इज़ द टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज इन द रिवर्स, जो बहुत अच्छी बात है टू सी दिस कार्ड इन रिवर्स। एंड हमारे पास है प्रिंस ऑफ डिस्क्स, वेरी ब्यूटिफुल। एंड हमारे पास है ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। वाओ, पाइटूज मे बी ये आपका किसी करियर पैटर्न के बारे में भी बात कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, मे बी इट इज़ अबाउट करियर, या मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग जिसमें यू आर वेरी स्टक, मतलब कि आगे आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, क्या रास्ता लेना है, किस हिसाब से चीज़ें मूव करनी है। इट्स लाइक मे बी आप कुछ आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या इट्स लाइक आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं बट देन अगेन कुछ बड़ा ब्लॉकेज आ जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग करियर मैसेज यहाँ पर लग रहा है, एंड इसलिए स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स आर टेलिंग यू दैट कुछ डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होने वाला है। सडनली देर इज़ गोइंग टू हैपन अ शिफ्ट, स्पेशली मुझे करियर मैसेज लग रहा है। सो सडनली देर इज़ गोइंग टू हैपन अ शिफ्ट इन योर करियर बिफोर 2022, और ये शिफ्ट जो है ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके जीवन में आएगा। और ये जो सेम साइकिल में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, स्पेशली 10 ऑफ सोर्ड्स, रूइन को, इस कार्ड को मैं रिवर्स में देख रही हूँ एंड डेविल को मैं अपराइट देख रही हूँ, तो मतलब कि हम एक ही चीज़ में स्टक हैं, हम एक ही तरीके से सोच रहे हैं, हम एक ही चीज़ में हम घूम रहे हैं, गोल गोल किसी चीज़ में। एंड इट्स लाइक नाउ फुल स्टॉप, अ ह्यूज फुल स्टॉप मुझे लग रहा है। एंड एक नए सिरे से आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, जो दरवाज़ा आपके असली अबांडेंस का है। यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी का कार्ड देख रही हूँ आपके लिए विथ अबांडेंस। तो जो रास्ता आपका है, जो रास्ता आपको एक अपने फ्यूचर की तरफ, अपने जीवन में जो एक नया पाथ आपके लिए ओपन होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिफोर 2022। Strongly I'm getting the feeling around the month of October for you guys, 10th to 11th October, something around October मुझे लग रहा है आपके जीवन में सडनली शिफ्ट होने के चांसेस है। एंड ये आपको लिबरेट करेगा। कोई ऐसी चीज़ है माय पाइल्टूज जो आपको ना बंधन में रख रही हैं, जो आपको मे बी करियर में भी इट्स लाइक आप कितनी कोशिश करें, यू वर्क रियली हार्ड, पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी मेरे जीवन में आ जाती है और सब कुछ खराब कर देती है, कोई नेगेटिव थॉट्स मुझे रोकते हैं, कोई दूसरे लोगों की नज़र हो सकता है, सम पैटर्न, सम नेगेटिविटी जो मुझे आगे ही स्टेबिलिटी के साथ बढ़ने नहीं दे रही हैं। और मुझे लगता है दैट समहाउ अ टावर मोमेंट और समथिंग अराउंड लाइक कुछ ऐसा होगा जिससे आपको घबराने की बात नहीं है, बट समथिंग विल हैपन विच विल कम्प्लीटली शिफ्ट योर लाइफ, स्पेशली अराउंड दिस वन पर्टिकुलर एरिया। मुझे लगता है जिसके लिए आप काफ़ी परेशान हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये करियर रिलेटेड लग रहा है। ओके, इट्स लाइक दैट अगेन जो आपने रोज़ चुना है, अगेन फ्लावरिंग होगी आपके जीवन में, अगेन खिलावट आएगी, अगेन निखार जो है आपके जीवन में आएगा। मुझे लगता है दोबारा एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। दोबारा किसी चीज़ का जन्म हो रहा है आपके जीवन में एक नए सिरे से। अब
तो 2022 ख़त्म होने से पहले मुझे लगता है सडनली ये चीज़, ये शिफ्ट आपके जीवन में होगा और एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा आपके सामने आएगा और ये होगा दरवाज़ा आपके वेल्थ, आपके अबंडेंस, आपके फीलिंग गुड, आपकी डेस्टिनी के साथ। बिकॉज अभी मुझे लगता है आपको लगता है एक अननोन सी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पाते हैं, वो आपको रोकती हैं। कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई चीज़ में अगेन आपको लगता है दैट आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय समथिंग। जैसे मैं फ्रीडम में नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं आनंद में नहीं हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने चॉइसेस खुद बना रहा हूँ। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ ओवर पावरिंग यू, सम एनर्जी, कोई ऐसी ऊर्जा, कोई निगेटिविटी कुछ तो है जो आपको स्टक रख रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं बंधन में रख रहा है एंड आप परेशान हो चुके हैं इस साइकिल से। इट्स लाइक आपको लगता है सब चीज़ें र्यून हो जाती हैं, सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं एंड इसीलिए द मैसेज इज़ डू नॉट वरी पाइल नंबर 2, धैर्य रखे। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है विद डिवाइन इंटरवेंशन वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है दैट समहाउ ये डिवाइन इंटरवेंशन, एक होता है ना कि अब हम थक चुके हैं और हमने चीज़ें सरेंडर कर दी हैं डिवाइन पे, अब हमने छोड़ ही दिया है सब। एंड उस मोमेंट पे जब हम सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं, उसी समय हमारे जीवन में मिरेकल होता है। तो माय पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है, ये किसी भी एरिया में आपके हो सकता है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है, आपके ओवरऑल जीवन में अपने अपने एक एक अच्छी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है कि हम एक अच्छे सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं, अब अच्छा है सब, अब जो है वो धूल, वो पेन, वो हट चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है आप किसी प्रकार के बहुत गहरे पेन में है, बिकॉज आप ये बंधन वो आपको अंदर से तोड़ रहा है, ये बंधन आपको बहुत आई जस्ट फील यू आर वेरी सैड, बार बार मुझे ये ऊर्जा आ रही है, वेरी सैड। एंड नाउ आई जस्ट फील लाइक अगेन आप उस चीज़ को ओवरकम करके यू विल कम बैक इन योर एलिमेंट, यू विल कम बैक इन दैट एनर्जी जहाँ पर बहुत हिम्मत के साथ। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ द मदर ऑफ गॉड, ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है, द मदर ऑफ गॉड। एंड ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना आपको गाइड कर रही है। आई एम ब्लेस्ड, माई करेज गिव्स बर्थ टू द डिवाइन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट अगेन आपका जो करेज है वो इस सिचुएशन में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज आई जस्ट फील दैट यू आर समवेयर स्टक इन द सेम साइकिल, सेम चेन, ठीक है, मुझे लग रहा है। एंड इट्स लाइक द मैसेज इज़ दैट हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और उस पैटर्न को हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज डेविल कार्ड इस डेक में भी ये बात करता है, जैसे बहुत ही गहराई है इस कार्ड की, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेविल है और यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स हैं, एक हमारे कॉन्शियस और एक हमारे अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। अनकॉन्शियस यानी हिडन, जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में, जो हमारे काफ़ी पास्ट लाइफ से आता है, जहाँ पर हमारे सारे संस्कार होते हैं, जहाँ पे हमारे बचपन की मेमोरीज होती हैं। और कॉन्शियस यानी जो आपकी अवेयरनेस में है, जो डे टू डे में है। तो दोनों ही चीज़ों में हम एक साइकिल में अटके हुए हैं, गोल 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 यहाँ पर में घूम रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत ही और ये हमें पता भी नहीं है शायद कि ये हमारे साथ में क्या हो रहा है, राइट, ये हमें पता भी नहीं है, बट दिस इज़ लाइक द रीज़न फॉर द सफरिंग, आपकी सफरिंग की ये वजह है, ये जो स्टकनेस है। एंड आई फील यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपने एंसेस्ट्रल कर्मा भी ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर। मैं पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा, समथिंग जो आपके मुझे ऐसा लगता है समथिंग जो आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, जो आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है। आई थिंक यू आर ब्रेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा, ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। और इस कर्मा, इस साइकिल से ब्रेक फ्री होने के बाद पाइल नंबर 2 आपके जीवन में वो ब्लेसिंग का दरवाज़ा खुलेगा। देखिए मैं कह रही थी आई एम पिकिंग अप दैट दिस इज़ अराउंड योर करियर, अराउंड योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो दरवाज़ा आपको मिलेगा। एंड आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया, यू जस्ट पेशेंटली वेटिंग कि कब सिचुएशन ठीक होगी, कब मेरी डेस्टिनी खुलेगी, कब मुझे वो फेम, कब मुझे वो अपॉर्चुनिटी, कब मुझे वो ऑफर, कब आएगा मेरे जीवन में। एंड आई जस्ट फील विद द जस्टिस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक योर कर्मा हैज़ बीन क्लियर्ड माई पाइल नंबर 2। मुझे लगता है योर कर्मा हैज़ बीन क्लियर्ड। एंड आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमने बात की विद दिस एनर्जी अराउंड दिस अराउंड दिस एंडिंग ऑफ दिस ईयर। एंड एंडिंग से पहले पहले ही आई थिंक वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा, जहाँ पर यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस डेविल एनर्जी। देखिए अगेन मैं दोनों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड आई एम सीइंग दिस कार्ड ऑफ डेविल, ओके। एंड मुझे बार बार ये करियर के लिए लग रहा है मैसेज, कि जो आपकी खुशी, जो आपकी इंडिपेंडेंस, बार बार करेज का भी मैसेज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2। इट इज़ अबाउट योर इंडिपेंडेंस, बिकॉज आई फील लाइक योर वेरी गिफ्टेड सोल। एंड जैसे ना ऐसा है कि आपके पास कोई भी कमी नहीं है,
आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यू आर वेरी टैलेंटेड पाइल्टूज, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड सोल्स, यू आर लाइट वर्कर्स, यू आर डिवाइन। एंड आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने चुना है किसी मिशन के लिए, किसी मकसद के लिए। आप कॉस्मोस से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। बट इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल दुनिया में मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं मिल रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में वाई आई एम नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट, वाई आई एम नॉट जस्ट लिविंग माई ओन लाइफ हैप्पीली, जो मैं डिजर्व करती हूँ। एंड आई जस्ट फील दैट देयर वॉज सम ब्लॉक, सम कार्मिक चीज़ जो आई थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जो आपको फाइनेंशियली रोक रही थी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रोक रही थी। एंड आई फील विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली आपकी किस्मत का पहिया, फाइनली जिसे हम कहते हैं जुपिटर एनर्जी, द जो एक्सपेंशन आपके जीवन में, फाइनली दैट इज हैपनिंग। आई एम पिकिंग अप अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर पर्टिकुलरली फॉर यू, समथिंग 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर, इस दौरान कुछ आपके जीवन में शिफ्ट होने वाला है, या उस टाइम से द शिफ्टिंग विल हैपन। एंड ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगी, बिकॉज यू डिज़र्व द सक्सेस, यू डिज़र्व द वेल्थ। माँ लक्ष्मी के साथ में इट्स लाइक कि वेल्थ इज़ एन इनसाइड जॉब, आई चूज़ टू फील अबांडेंट। तो यू हैव टू फील अबांडेंट, आपको वो फील करना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ऐश्वर्य है। वो ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, आई फील। एंड ह्यूज फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो जो लोग पब्लिक फील्ड में हैं, जो लोग फेम, अटेंशन, हीलिंग, अपना खुद का कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आई फील योर स्पिरिट गाइड्स आर स्ट्रांगली सपोर्टिंग यू माई पाइल नंबर 2। इस दौरान, इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान स्पिरिट गाइड्स आर रियली सपोर्टिंग यू थ्रू। एंड यहाँ पे आपको मैसेज है दैट शाइन योर लाइट, बिकॉज इट्स लाइक मुझे वो लाइन आपके लिए आ रही है कि फाइनली आपका टाइम आ रहा है, फाइनली इट्स योर टाइम इज़ गोइंग टू कम टू शाइन। एंड आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत परीक्षाओं से हम गुजरे हैं। एंड फाइनली ये जो साइकिल है, स्ट्रांगली करियर मैसेज लग रहा है, बट टेक वेयर दिस मैसेज फिट्स, दैट फाइनली करेज से आप उस नए द्वार में कदम रखते हैं, उस नई ऊर्जा में कदम रखते हैं, एंड आपके जीवन में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिकॉज आई फील आपके करियर से बहुत दूसरे लोगों की भी मदद होने वाली है। जैसे आपका कोई डिवाइन पर्पज़ है, या आपका कोई डिवाइन पर्पज़ है, कोई आपका डिवाइन मिशन है, जिससे आप बहुत सारे लोगों को हील करेंगे। आप बहुत सारे ब्रोकन हार्ट्स को, बहुत सारे ब्रोकन लोगों को, जिनको कोई राह नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, आप उनको जो है गाइडेंस, आप उनको जो है लाइट, आप उनको जो है अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट से यू आर गोइंग टू हील अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू माई पाइल नंबर 2। ब्यूटिफुल रीडिंग। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे ज़रूर बताएं आपसे ये मैसेज किस प्रकार रेजोनेट हो रहा है। आपके लिए माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने ब्लेसिंग्स क्लेम करें, ज़रूर माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोले इन द कमेंट सेक्शन, उनको अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शेयर करें, अपने भीतर से उनको ज़रूर थैंक यू बोले। और भी जो डिवाइन गॉडेस एनर्जी हमारे रीडिंग में आई है विद द मदर ऑफ गॉड, विद दिस गॉडेस प्योर एनर्जी, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे डिवाइन बीइंग्स को, जो लेसन्स हमारे जीवन में आए हैं उनको सबको हम धन्यवाद करते हैं। हमारा कर्मा, यहाँ पर आपको कर्मा क्लियर करने का भी मैसेज है विद द जस्टिस एनर्जी। बी वेरी कॉशियस अबाउट एनी डिसीजंस जो आप बनाते हैं, बी वेरी फेयर, वेरी कॉशियस डीलिंग्स में। स्पेशली मुझे लगता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, कहीं ट्रैवल करना है, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट इन सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप माई पाइल नंबर 2। कुछ करियर वाइज आपके जीवन में आ रहा है आपके पास में, एंड वंस आप उसमें कदम रखते हैं, थिंग्स रियली चेंज फॉर यू। ट्रैवलिंग की ऊर्जा भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे ग्रेटफुलनेस के साथ मैं आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो लेट्स सी आपके आने वाले जो दिन हैं 2022 के कैसे होंगे, क्या मैसेजेस हैं। ना इस रीडिंग के लिए आई एम यूजिंग द थॉट टैरो, जो बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा, बहुत ही मिस्टीरियस और मैजिकल टैरो है। ओके, सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, एंड हमारे पास है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ओके, पाइल नंबर 3 इमीडिएटली एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए आगे के टाइम के लिए। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3, आपने किसी चीज़ के लिए यू हैव रियली वर्कड हार्ड। जैसे छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स, छोटे छोटे चैलेंजेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है दैट ये जो आपका समय है, इट इज़ लाइक नाउ रिलैक्स, नाउ हील, एंड
जस्ट टू बी इन द रिसीविंग मोड, जहाँ पर जीवन में अब जो है चीज़ें आपके पास आए, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है दैट यू आर रियली बीइंग कॉल्ड समवेयर, जैसे आपको एक डिवाइन कॉलिंग आ रही है। मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने वाले हैं आने वाले इन दिनों में, महीनों में। आई फील लाइक यू आर समवेयर एंडिंग अ साइकिल ऑफ स्ट्रगल। मे बी इट्स लाइक आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा दैट हमेशा हमेशा आपको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, कुछ पाने के लिए, या जस्ट जीवन में आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ रहा हो। विद द 7 एनर्जी मुझे लगता है बार बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपको खुद पर निर्भर रहना है, खुद पर निर्भर रहना है। स्ट्रॉन्ग लेसन, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेसन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल, या आपके करियर में हो सकता है, आपके जीवन के दूसरे एरिया में हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है बारी बारी ऐसा आपके साथ हुआ है जहाँ पर यू रियली स्ट्रगल्ड। आपने जीता भी है, हासिल भी किया है, चीज़ें आपके हिसाब से भी हुई हैं, बट एक स्ट्रगलिंग पाथ से आपका मे बी आपको फील हुआ होगा पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीने में, या ये पूरा 2022 का साल। एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट फाइनली, ओके, मैं पाइल नंबर 3 फाइनली आप जो है रिलैक्स हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे लग रही है, नाउ यू कैन रिलैक्स। आपके स्ट्रगल्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, देयर इज़ अ एंडिंग। कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंजेस की एंड हो रही हैं आपके जीवन में। एंड विद दिस कंप्लीशन आई फील लाइक फाइनली जैसे अब सब कंप्लीट है, फाइनली ये चीज़ आपने अर्न की है, फाइनली यू हैव अर्न दिस। आई फील लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग। बार बार यहाँ पर मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न का सिंबल एंड यहाँ पर एक डव है, तो ये बार बार इट्स लाइक दिस, तो इट्स लाइक अब बहुत ओ गॉड, ओके, ये कार्ड जो है नीचे गिर गया एंड अगेन ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे ये मेरे हाथ से इतनी इजीली स्लिप हो गया नीचे पाइल नंबर 3 की, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कार्ड मेरे हाथ से गिर गया नीचे। तो ऐसे ही आपके जीवन के जो स्ट्रगल्स हैं वो भी इसी प्रकार एकदम स्लिप हो जाएंगे आपके जीवन से। एंड विद दिस कंप्लीशन आपको ना यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर वॉट एवर कार्मिक या हार्ड लेसन्स आपने जीवन में जो सफ़र किया है। सो आई फील माई पाइल 3 यू आर गोइंग टू बी फाइनली रिवॉर्डेड। फाइनली आपको उसका फल मिलने वाला है। फाइनली इट्स लाइक आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आने वाले मंथ्स में मैं देख रही हूँ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ योर डेस्टिनी। एंड ये लाइक एक लेसन है, स्टिल आई फील देर इज़ अ लेसन जो आप सीख रहे हैं, दैट यू आर गोइंग थ्रू। बट ऑन दी अदर साइड आई फील फॉर माई पाइल नंबर 3 दैट चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं आपके जीवन में। देर इज़ अ एनर्जी ऑफ चेंज। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, यू आर एंडिंग अ साइकिल। कुछ चीज़ आप अपने जीवन में एंड कर रहे हैं। माई पाइल नंबर 3 आई फील लाइक मे बी यू आर नॉट एबल टू सी दिस, आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे, बट देर इज स्ट्रॉन्ग अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। आपको ये फील होगा कि हाँ फाइनली थिंग्स आर इन बैलेंस, फाइनली चीज़ें अब बैलेंस में हैं, फाइनली थिंग्स ऑल कार्मिक लेसन्स आर डन। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है जैसे हम गोल 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 एक ही चीज़ में घूम रहे थे एंड फाइनली देर इज़ अ रेस्ट। एंड आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस जो है आने वाला है इन दिस कमिंग मंथ्स। माई पाइल नंबर 3 में देख रही हूँ यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम विद फैमिली। जैसे आपको लगेगा फाइनली मैंने कुछ क्रिएट किया है, आई एम ऑन दी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये वाली फीलिंग इस साल के ख़त्म होते होते आपको आएगी। बट यहाँ पे ना मुझे मिक्स्ड मैसेजेस फील हो रहे हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। देखिए डेथ एनर्जी, देर इज़ अ चेंज, अ स्ट्रॉन्ग चेंज, अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्ट्रॉन्ग फेज़ जो आपके जीवन से एंड हो रहा है। मे बी ये फेज़ अभी तक एंड नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये ब्लेसिंग्स का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि इस अंधेरे की दूसरे साइड वहाँ रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको मे भी लग सकता है अब ख़त्म हो चुका है, स्टकनेस है, आगे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट बस एक कोई पड़ाव है आपके जीवन में जो क्रॉस करते ही मुझे लगता है आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और एक ऐसी दरवाज़ा, एक ऐसा द्वार, एक ऐसा पाथ ओपन हो जाएगा जिसमें अब कोई लिमिटेशंस नहीं है। यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन गो वाइल्ड, यू कैन जस्ट गो विथ योर क्रिएशन। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आई फील एंड आई जस्ट पिक अप द स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। यहाँ पर पाइल 3 आई वुड रियली सजेस्ट यू कि प्लीज़ इन आने वाले टाइम में टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज आई फील यू आर प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ कर्मा एंड जो आपको काफ़ी एंग्जाइटी में कुछ दिनों तक रख सकता है, या बीच बीच में आपको जैसे ना बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस बना के चलना है। मैं पाइल नंबर 3 आगे वाले टाइम के लिए, आगे वाले इन महीनों के लिए। जैसे मैं मिक्स्ड एनर्जी फील कर रही हूँ, समटाइम्स यू विल फील वेरी लाइट, वेरी हाई, एंड दिन नेक्स्ट टाइम में आपको लगेगा सब कुछ सब कुछ ख़त्म हो रहा है मेरे जीवन में। तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एंडिंग, बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं
यू हैव नो आइडिया कि इस एंडिंग के साथ यहाँ पर हमारे पास है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, ठीक है। तो इस पुराने साइकिल के एंड होने के बाद एक नई साइकिल आपका इंतज़ार कर रही है। एंड आई फील लाइक डिवाइन इज़ रियली आस्किंग यू कि बेसिकली आप एक ही चीज़ अपनी सिचुएशन में कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 3 दैट इज़ सरेंडर। ओके, आई फील बिकॉज जैसे ही आप सरेंडर करते हैं वैसे ही आप मुक्त हो जाते हैं। बिकॉज आई फील माई पाइल नंबर 3 यू आर रियली नॉट एबल टू सी सम थिंग्स। आपको जो है बिहाइंड द सीन्स आपके जीवन में क्या चल रहा है ये पता नहीं है। मे बी आप इस स्ट्रगल सरफेस चीज़ को देख रहे हैं, बट यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं दैट यू आर डिवाइनली गाइडेड। ऑल्सो आई फील लाइक देर इज़ अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन ऑफ समथिंग एंड फाइनली यू विल बी फीलिंग कि मेरे जीवन से इल्यूजन्स हट रहे हैं। बिकॉज आई फील लाइक आप किसी प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप किसी प्रकार की पास्ट ऊर्जा आपको घेरे हुए हैं, कोई सवाल, कोई चीज़ें, समथिंग जो आपके दिल ना में भी आपको लग सकता है खाली खाली सा है मेरा दिल, आई एम नॉट फीलिंग कम्प्लीटेड, आई एम नॉट फीलिंग होल। एंड यहाँ पर आपको मैसेज है ट्रस्ट एंड लिसन एंड हैव रेस्ट। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है टेक रेस्ट, काम डाउन। इतना आपको स्ट्रगल, इतना आपको फाइट करने की चीज़ों से ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सरेंडर करें बिकॉज आप किसी चीज़ के एंडिंग पर हैं, किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं। ये ये डेथ की ऊर्जा ऐसी होती है ना पाइल नंबर 3, ये हमें पूरा भीतर से बदल के रख देती है। हमारे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग चेंज का फेज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पाइल 3 आपके लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ये इस पूरे साल का सबसे इम्पॉर्टेंट समय आप लोगों के लिए है, जहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। प्लस आई फील नो मोर यू विल बी द सेम पर्सन अगेन। तो आप वही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। मुझे लगता है इतने कुछ बदलावों से गुजरने के बाद फाइनली यू आर कंप्लीटिंग दैट फेज। कुछ है आपके जीवन में, कोई फेज, कोई साइकिल, समथिंग यू आर कंप्लीटिंग एंड विच इज़ अल्टीमेटली टेकिंग यू टूवर्ड्स लाइक योर डेस्टिनी, जो आपकी अल्टीमेट खुशियों की तरफ आपको जो है ये लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर डू वॉट यू फील इज़ राइट, आपका दिल जो कहता है वो आपको करने का मैसेज है। बिकॉज आगे जाते जाते यू डोंट नो, बट उस रास्ते को क्रॉस करके अभी आपको वो पेनफुल लग सकता है, अभी आपको ये अंधेरी रात लग सकती है जहाँ पर आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर साइड आपके लिए सारे ब्लेसिंग्स इंतज़ार कर रहे हैं। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल 3 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अब ये मैसेज समझ में आ रहा है। आपके लिए दोनों अलग अलग टेक से 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं रिलैक्स, काम डाउन, धैर्य रखो एंड सरेंडर, बी ऑन अ ब्रेक। बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है टेक अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स, एक पॉज, रिलैक्स, रेस्ट का बार बार मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पे, हीलिंग। एंड इट्स लाइक बिकॉज आप बहुत किसी बड़े चीज़ से गुजर रहे हो यहाँ पर मैं पाइल नंबर 3। अब आपको कुछ करने की बात नहीं है, आपके जीवन में अब होना शुरू हो चुका है। कोई करने की आपको बात नहीं है, स्ट्रगल में आपको रहने की बात नहीं। अब चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आएगी। जो आपको करना था आपने कर लिया है, अब आपको करना है रिलैक्स, रेस्ट, रेजुविनेट। कहीं अगर आप जा सकते हैं थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए तो जाइए। आगे वाले जो आपके ये जो दिन है आई फील दे आर गोइंग टू बी साइलेंट मोमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, साइलेंस ही साइलेंस मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं पे एक ही कार्मिक फेस, कार्मिक साइकिल में रखती थी, आप उससे एग्जिट कर रहे हैं, लाइक यू आर लीविंग द पास्ट बिहाइंड। मुझे बार बार ये मैसेज लगता है, जो हैवीनेस आपको लगती थी, जो इनडिसीजन आपको लगता था, जो कन्फ्यूजन आपको लगता था, आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। एंड अभी का ये आपके जो समय है, ये आपका समय है मुझे लगता है ऑफ रेस्ट, ऑफ जस्ट गोइंग विद इन, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा खुद की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 ये हीलिंग का समय है वेरी स्ट्रांगली। एंड अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ओके, स्पेशली यहाँ पर मैं लवर्स का कार्ड आपके लिए देख रही हूँ। सो आई फील अगर आप किसी भी लव सिचुएशन या किसी भी पर्सन कनेक्शन के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, चेंज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मेरे जीवन में एंडिंग्स हो रही हैं, समथिंग अराउंड दैट, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, know that pile number 3 is all of it is happening because your karma is being cleared। यहाँ पे devil and 10 of swords, आपका पास्ट, आपकी ये इश्यूज आपकी कई पास्ट लाइफ से आ रहे होंगे। मुझे लगता है इसके बाद
बस मुझे दिख रहा है कि सुबह एक प्रकाश, एक आपका इंतज़ार कर रहा है। बट ये थोड़ा सा फेस मुझे लगता है, ये जो मंथ्स है आपके, ये थोड़ा सा आई थिंक हीलिंग में, थोड़ा चेंज को एक्सेप्ट करने में बीतेंगे। बट आगे इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर, आई फील यू विल बी फाइनली रेडी, फाइनली यू विल फील लाइक येस, अब मेरे जीवन में आनंद आ रहा है और जैसा मैं डिज़र्व करती हूँ वैसा मुझे प्रेम में जी पा रही हूँ, वैसी मैं अपनी ज़िंदगी जी पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, एवरीथिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 3 इज डिवाइनली गाइडेड। मे भी किसी को ये सुनना ज़रूरी है। डू नॉट रेजिस्ट द चेंज, ऐसा मुझे मैसेज लग रहा है। डू नॉट रेजिस्ट द चेंज, अपने माइंड को बीच में ना लाए। यहाँ पर मेंटल पीस का मुझे मैसेज लग रहा है, लाइक मेंटली थोड़ा शांत, ओके, शांत हो जाओ। इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना खुद को ब्लॉक करने की, खुद के विजन को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स, ओके। अगर आप लव के बारे में फिक्र कर रहे हैं, स्पिरिट इज टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग फॉर यू टू कनेक्ट विद डिवाइन लव। ये कार्ड मुझे डिवाइन लव के बारे में कह रहा है। डिवाइन लव से, परमात्मा से, गॉड से जुड़ने का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकॉज वहीं आपके लिए सहारा है। एंड रिमेंबर, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी अल्टीमेट ब्लेसिंग इंजॉय कर सकें। वाओ पाइल थ्रीज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आने वाले आपके दिन कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस है